साथियों नमस्कार, मैं विशाल कुमार और नियोजन भवन पटना जहां पर ITI अतिथि अनुदेशक का नियुक्ति चल रही है वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। हाईकोर्ट तक छात्र आक्रोशित होकर गए और मामला ये था कि जो पूर्व में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर ITI में कार्यरत थे वो पटना हाईकोर्ट में केस किए थे, पिटीशन दायर किए थे इस मामले को लेकर कि सरकार गेस्ट फैकल्टी को हटाकर पुनः गेस्ट फैकल्टी क्यों नियुक्त करना चाहती है ITI कॉलेजों में, कोई रेगुलर वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है। और रेगुलर वैकेंसी निकाले तो हम लोग ये आंदोलन को वापस लेंगे और रेगुलर वैकेंसी में भी हमें पहली वरीयता दिया जाए। हमें गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पिछले कई वर्षों से ITI कॉलेज में पढ़ाते थे, उनको हटा दिया गया है और पुनः गेस्ट फैकल्टी की ही नियुक्ति सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार द्वारा लॉजिक ये दिया जा रहा है कि पूर्व में नियुक्ति करने वाले और नियुक्ति में शामिल होने वाले छात्र सभी लोग RJD के कार्यकर्ता थे और इस तहत उन्होंने कहा कि ये अवैध बहाली की गई थी और इसको हटाकर एक फिर से गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किया जा रहा है। तो ये सरकार की दलील है, लेकिन छात्रों का दलील ये है कि इस बार BJP की सरकार है, JDU की सरकार है, तो हो सकता है इस बार JDU के कार्यकर्ता बहाल होकर आ जाएंगे, ITI कॉलेजों में प्रोफेसर बनकर आ जाएंगे। तो सरकार का ये तर्क बिल्कुल गलत है, रेगुलर बहाली निकालनी चाहिए। और इसी सभी मांगों को लेकर छात्र आज नियोजन भवन पटना का घेराव किए थे, जहां पर आज काउंसलिंग था 28 तारीख 29 तारीख का। जो पूर्व में किसी ITI कॉलेज के प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के जो पूर्व में प्रोफेसर रह चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उनको पहली वरीयता देकर और गेस्ट फैकल्टी के तौर पर सरकार ले रही है। ऐसा ग्रुप A और ग्रुप B में जो नियमावली वो भरवा कर फॉर्म भरवाए थे उस पैटर्न के तहत। लेकिन मामला फंस ये गया है कि जो ग्रुप C में है, आप जब रिजल्ट देखे होंगे, कई बीटेक अभ्यर्थी, डिप्लोमा अभ्यर्थी वो सब में फॉर्म भरे थे ITI के फैकल्टी के लिए, तो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C करके रिजल्ट दिया था। तो कई छात्र ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, तो वो ग्रुप C के लिए एलिजिबल थे, लोग फॉर्म भरते थे चाहे जो भी हो। लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो ग्रुप A में भी फॉर्म भर दिए हैं और आज उनका काउंसलिंग हो रहा है। तो ये बहुत एक गंभीर विषय है कि बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के कौन है क्या है ये जाने बिना कि क्या एक्सपीरियंस रखा है कि नहीं, क्योंकि आज एक्सपीरियंस वाले का ही ज़्यादातर माना जा रहा है काउंसलिंग था। बिना किसी एक्सपीरियंस के ग्रुप A में है तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए और उसको हम लोग प्रोफेसर के तौर पर एलिजिबल मान लिए, ठीक है तुम्हारा हो गया कह के जाया जा रहा है। शाम तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी जो मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी यही है कि बीटेक अभ्यर्थी नियोजन भवन के सामने आंदोलनरत है, उनके साथ देने की ज़रूरत है, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और ITI अतिथि अनुदेशक एक बार गेस्ट फैकल्टी को रद्द कर दिया गया और पुनः गेस्ट फैकल्टी ही सरकारी कॉलेजों में शामिल किया जा रहा है। ये समझ से परे है, सरकार की जो नीतियां है वो समझ से परे है। रेगुलर वैकेंसी का कहीं नाम नहीं है, तो सरकार को इस पे गंभीरता से सोचनी चाहिए। पटना उच्च न्यायालय के जो जजमेंट है उन्होंने ये कहा है कि जो पूर्व में कार्यरत थे उनको पहली वरीयता देनी चाहिए और जब तक रेगुलर बहाली नहीं निकलती तब तक वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर उस कॉलेज में कार्यरत रह सकते हैं। इस जजमेंट को लेकर वहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सरकार बड़ी आनन फानन में ये पुनः गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म भरवाकर और इसको रिक्रूटमेंट फाइनल करने में लगी हुई है। तो ये बिहार सरकार में चल रहा है जो आम आवाम तक पहुंचना जरूरी है, आप तक पहुंचना जरूरी है। समझना जरूरी है कि ITI का फॉर्म आया कब और निकल गया, डेट कब ख़त्म हो गया। कितने लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये पता भी नहीं चला होगा कि कब फॉर्म आया था और कब डेट ख़त्म हो गया। अब चलिए काउंसलिंग की बारी है, काउंसलिंग में लोग जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं ITI अतिथि अनुदेशक के मामले को लेकर जैसा कुछ अपडेट आता है हम देते हैं। और दोस्तों बहुत दिन बाद हम लाइव आए हैं इसलिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अब रेगुलर आने की कोशिश करेंगे और तमाम सवालों को लेंगे जो आप हमसे पूछेंगे, जो हमसे बोलेंगे। धन्यवाद दोस्त। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तमाम इन्फॉर्मेशन और एक रेगुलर इन्फॉर्मेशन, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक सरकार के नीतियाँ के विरुद्ध एक लड़ने वाले लोगों का मुहिम इस चैनल के माध्यम से आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहने के लिए एक बार फिर आपको सैल्यूट। थैंक यू सो मच।